हे गाइस, वेलकम बैक। ये है चैनल पर बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के वीडियो के बारे में, इसी वीडियो के बारे में। इससे पहले मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहूँगी, एक थॉट क्लियर करना चाहूँगी। मैंने इससे पहले आज से 2 से 3 दिन पहले एक पॉडकास्ट बनाई थी, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक पॉडकास्ट बनाई थी, जिसके अंदर शबनम जी की लाइफ़ का मैंने ज़िक्र किया था, जहाँ पर उस पॉइंट को मैंने ज़िक्र किया था कि मैं शबनम जी की लाइफ़ के ऊपर पॉडकास्ट बना रही हूँ, जहाँ पर एक लेडी ने आकर जो है वो उनके बारे में बात कही थी, कुछ रिज़ा के बारे में खुलासा किए थे, कुछ इब्राहिम फैमिली के बारे में खुलासे किए थे, ये सारी बात बनाई थी और जिस पर मैंने अपना एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो उनको शायद उस चीज़ का बुरा लगा और उनको लगा कि मैं जो है वो उनको टारगेट कर रही हूँ या मैं उनको सच बोलने पे जो है वो उनसे गुस्सा हूँ, इस तरीके का उनको ये फ़ील हुआ है। बट मेरा थॉट ये था और सिंपल थॉट है और वो हमेशा यही थॉट रहेगा कि चाहे वो सबा करे, उनको लगा कि भाई सबा इब्राहिम इतना कुछ कर रही है, उसको क्यों गलत नहीं बोला जा रहा? वो भी तो उनके फ्यूचर के साथ खेल रही है, वो भी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रही है। बिल्कुल, इस चीज़ को मेरी पूरी वीडियो बनी पड़ी है, सॉरी, मेरी पूरी का पूरा चैनल जो है वो बना पड़ा है, उस पर आपको हर एक पॉइंट जो है वो मिलेगा। हर एक ईच पॉइंट पर हमने डिस्कशन की हुई है कि ये सारी चीज़ें उन बच्चियों के फ्यूचर के लिए कितना कुछ जो है वो खराब हो सकती है या उनके फ्यूचर पर हो सकता है। जस्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि इनकी ज़िंदगियां अभी शुरू हुई हैं, इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें, चाहे वो सबा करे, चाहे वो नेहा के ऊपर भी, इसीलिए बहुत बार बात करती हूँ मैं कि चाहे वो नेहा, चाहे वो सबा हो, चाहे वो ये जो लेडी थी उनके बारे में मैंने जस्ट, और कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, बस यही था कि उनकी ये बातें इंटरनेट पे नहीं थी, मतलब कि जो उन्होंने खुलासे किए वो बातें नहीं थी। बाकी ये नहीं है कि सबा बिल्कुल ठीक है, वो उससे ज़्यादा खुलासे करके रखी है, चाहे वो पीसीओएस है, चाहे वो डायबिटीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी उसके लिए मुश्किलात का शिकार है। मैंने कहीं ये चीज़ नहीं कही है कि नहीं, जो सबा कर रही है वो उस बच्ची के लिए मुश्किलात नहीं है। जिस तरीके से वो उसकी बीमारी को दिखाया जाता है, अगर आपको याद हो वो जो स्कैन वाली वीडियो थी जिस पर हमने सबने कहा था तुमको ऐसा स्कैन दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर लोग इसका आगे पीछे का वीडियो ना देखें, जस्ट वो स्कैन वाली वीडियो देखें, क्या कुछ थॉट्स जाते हैं, क्या कुछ जाता है, ये आप और मैं सोचते भी नहीं है। यही बात है। प्रूफ है मेरे पास, बहुत सारी इनकी डिटेल्स हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। क्या सच बोलना गुनाह है? नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा सच बोलना गुनाह है या ऐसा कुछ है। देखो, आपके पास उस बात के प्रूफ थे, हमारे पास उस बात के प्रूफ नहीं है, इसलिए हम उन सारी चीज़ों पर क्वेश्चंस जो हमें लगेगा, जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, जस्ट हम उस पर एक रिएक्शन देंगे और कोई नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे ये पॉइंट क्लियर करना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ़ उस बंदी को बोला कि उसने ही रिज़ा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, या उसी ने जो है वो रिज़ा के लिए इतना कुछ कर दिया है, या उसने ही पूरा टोटली रिज़ा को पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया है। ना, जो सबसे ज़्यादा जो काम कर रही है वो उसकी खुद की बहन ही कर रही है। कल जो इंसिडेंट हुआ है, जो सबा की वीडियो में हुआ है, क्या वो सारे इंसिडेंट इसकी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पहुँचाएँगे रिज़ा की? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उस एक वीडियो में उसी चीज़ पर, उसी क्लिप के ऊपर बात हो रही है, तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि शायद जो है, या उन लेडी को लग रहा था कि मैंने सिर्फ़ उन्हीं को बोला है और मैंने सबा इब्राहिम को कभी कुछ बोला ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हर एक बार ये बात बोली है, हर एक बार मैंने बोला है कि ये जो करती है सबा, जिस तरीके से उन बच्चियों को दिखाती है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ होती है, वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगियाँ स्टार्ट हुई हैं, अभी तो आगे उन्होंने बहुत कुछ ख़ैर ज़िंदगी के अंदर है उनके। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे तो बस सोसाइटी को रखकर मैं अक्सर बात करती हूँ कि बहुत कुछ सोसाइटी में आज भी फेस करना पड़ता है। तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और किसी ने मुझे भी कहा था कि तुमने जो है वो लपेट के सारी बातें कर दी, तुमने ये कर दिया। वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर घूम रहा है, मैंने कोई लपेट के नहीं किया है, ना ही ऐसा नहीं था कि वो 1-2 बंदों को पता था और मैंने आकर जो है वो आकर 2-4 हज़ार बंदों को बता दिया। वो चीज़ें ऑलरेडी वायरल हो रही थी, चाहे वो उनकी क्लिप में, लाइव की क्लिप में हो, चाहे वो फिर उसके बाद रेडिट पे क्लिप में हो, तो वो ऑलरेडी वायरल हुई हुई थी, ऑलरेडी उस पर बात हो रही थी, ऑलरेडी उस पे सब पे चर्चा हुई हुई थी। तो मैंने कोई एक बंदे से सुनकर या मैंने कोई प्राइवेट चैट कर कर और मैंने यहाँ पर आकर ये बात नहीं की है, बस यही है। खैर, मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया, आई होप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया हो। चलो जी, अब बात करते हैं सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में, जहाँ पर वो हैदराबाद जा रही है और जिसके व्यूज़ बिल्कुल ही, हालाँकि हैदराबाद वाली वीडियो है, थैंक यू हैदराबाद करके वीडियो डाली है और ये हमेशा इसके साथ पोपट होता है, थैंक यू हैदराबाद। और जब वो दिल्ली गई थी, जब भी उसने दिल्ली में इतना सारा क्राउड दिखाया था और वो क्राउड, उसकी वो वीडियो भी टेक डाउन हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा उस वीडियो पर भी उसके कोई खास व्यूज़ नहीं आए थे, जिस पर बहुत सारे लोग थे कि भाई इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी भीड़ में से तुम्हारे बंदों ने क्यों तुम्हारे व्लॉग को जो है वो हाइप नहीं दी और उन्होंने देखकर जो है वो उसके व्यूज़ जो है वो नहीं बढ़ाए। तो इस दफ़ा भी यही सीन हुआ है, मतलब लोगों को लगता है कि जब वो मीटअप वगैरह करेंगे तो इनकी वीडियोज़ को बूम अप मिलता है, एक वीडियो इनकी वायरल हो जाती है। बट इसके साथ उल्टा है कि जब भी ऐसे कोई मीटअप प्लान करती है ना, तो इसकी वीडियो टेक डाउन हो जाती है, इसकी वीडियो खराब हो जाती है, इसके व्यूज़ गिर जाते हैं। इसने काफ़ी ट्राई किया है, 2-3 बार जो है उसने थंबनेल वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। अच्छा जी, ये सबा ने एक स्टोरी शेयर की है जहाँ पर कोई बंदी है जो उसकी तारीफ़ कर रही है और वो बोल रही है कि मेरा आपके साथ कनेक्शन है, मुझे आपको देख के डिप्रेशन से मैं बाहर आई हूँ। तो उस पर उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और इसने लिखा है, जहाँ आज के ज़माने में इतनी नेगेटिविटी, मतलब आज के ज़माने में नेगेटिविटी रहती है, वहाँ ऐसे प्यारे लोग भी रहते हैं जो चुपचाप आपको देखते हैं और दुआ देते हैं, यही वेल विशर्स होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर उसने अब जो इसका हैदराबाद वाला व्लॉग है ना, वो तकरीबन तकरीबन अगर आप उधर कमेंट्स देखोगे,
वो हर एक कमेंट जो है वो उसके अगेंस्ट ही खड़ा है। हर एक कमेंट जो लिखा हुआ है वो उसके अगेंस्ट है। लोग उसको ट्रोल ही कर रहे हैं, लोग उस पर क्वेश्चंस ही उठा रहे हैं, लोग उस पर बात ही कर रहे हैं। मतलब कि उसके मुताबिक जो भी क्रिटिसाइज़ करता है या जो भी कुछ ऐसा बोलता है, जो उसकी पसंद का नहीं होता है, वो नेगेटिव है और वो नेगेटिविटी फैला रहा है। मतलब कि आप कुछ भी फैलाओ, आप किसी भी एंगल से चीज़ें दिखाओ, आप किसी का कुछ ना सोचो, आप उस बच्ची की बीमारी दिखा दो, आप उस बच्चे को इस तरीके से दिखा दो। कितनी चीज़ें तो ऐसी-ऐसी भी शेयर हुई हैं, जहाँ पर लोग ये भी बोल रहे हैं, हमें तो हैदर दिख भी नहीं रहा था और ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपको पता है, आप मतलब कुछ भी दिखा दो, वो चलेगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट उठा दे, पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई पॉइंट उठा दे उन सारी चीज़ों पे, तो वो नेगेटिव लोग हैं। मतलब अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करनी कि भाई हम भी गलत हो सकते हैं या हम जो कर रहे हैं वो गलत दिख रहा है या वो गलत पोर्ट्रे हो रहा है। नहीं, ये कुछ भी नहीं दिमाग में जाएगा, बस ये दिमाग में जा रहा है कि मैंने जो दिखाया वो ओके है। भाई कभी-कभार ऐसा होता है कि आपका जो दिखाने का मकसद या बोलने का मकसद होता है वो ये नहीं होता है, जो मैसेज आपका कन्वे हो जाता है। तो आप क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे हो, वो चलो ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट लेकिन आप उस चीज़ को नेगेटिविटी में लेके जा रहे हो, क्योंकि जो ऑडियंस अगर पॉइंट उठा रही है या आपसे सवाल कर रही है तो वो नेगेटिव है। आपका पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। चलो 8-10 पॉडकास्टर होते तो समझ में भी आता, पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है और सबसे ज़्यादा जो कमेंट है वो आपकी नैनी के ऊपर कमेंट हो रहे हैं कि आप एक नैनी क्यों नहीं रख लेती एक परमानेंट। आप उसने पूरी बच्चियों को जो है वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया है। जो मेहर है उसके ऊपर भी बात हो रही है कि आपने मेहर को वहाँ से बुलवा कर यहाँ जो है वो उसकी ज़िंदगी, आप जो आपने एक ऑलरेडी रज़ा के इस तरीके से हाल कर दिए हैं और आप ये कर रहे हो। मतलब बताओ, क्या इस तरीके से कुँवारी लड़कियों की चीज़ों को डिस्कस करना, पीसीओएस हो गया या ये सारी चीज़ें हो गईं, तो क्या ये बिल्कुल ओके है? क्या ये ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से उनके बारे में जो है वो बात करना, उनको किसी भी एंगल से शूट करके दिखा देना, कुछ भी दिखा देना, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं? क्या वो सब कुछ ठीक कहलाता है? मैं तो, चाहे वो ये करे, चाहे वो कोई और व्लॉगर करे, मेरा तो यही क्वेश्चन होता है कि क्या ये सब कुछ ठीक है? अच्छा जी, अभी एक और बात जो चल रही है, जो नेहा फैज़ी ने कल एक पॉडकास्ट बनाई है, उसमें एक खुलासा हुआ है, कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए हैं, कुछ चैट्स हैं और वहाँ पर वो जो खुलासा हुआ एक लड़की की ज़िंदगी के बारे में हुआ है कि उस लड़की के साथ कितना गलत किया है और वो गलत करने वाला जो है वो सनी का जो है वो दोस्त है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो सबा को कसूरवार दे रहे हैं। देखो, मुझे नहीं लगता सबा इसमें कोई कसूरवार है। हाँ, लेकिन सबा का यहाँ बनता है ये फ़र्ज़ कि वो आकर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर एज़ अ इन्फ्लुएंसर उसका नाम इस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, इस तरीके से। अभी कल को कोई इसके नाम को लेकर स्कैम कर रहा होगा ना पैसों का, तो फ़ौरन आ जाएँगे ये क्लियर करने के लिए कि नहीं, 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 पैसों का स्कैम हो रहा है, वो हम नहीं है, पैसों के मामले में। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी के साथ स्कैम हो रहा है, तो वो ये लोग जो है वो क्लियर नहीं करते हैं कि भाई अगर कल को कोई भी, मतलब भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर कर दो ना। बाकी फिर भले हो रही हों चीज़ें, लोग फिर भी आपका नाम यूज़ कर रहे होंगे, बट लेकिन आप ऐसी चीज़ों को क्लियर कर दो कि भाई देखो, अगर कल को कुछ ऐसा है या कोई मेरा नाम लेकर आपके साथ मिसयूज़ कर रहा है या कुछ ऐसा आपको बोल रहा है या आपको मतलब कि अपने उसमें ले रहा है, लेकिन हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि ये लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सनी का दोस्त है, ये भी है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी को ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई अगर कोई भी ऐसा बंदा आपको इस तरीके से मेरा नाम लेकर किसी भी तरीके से आपको यूज़ करे या कुछ भी आपसे डिमांड, कोई भी ऐसी चीज़ हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, वो आप, मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डायरेक्ट आप लोग को अप्रोच करूँगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वो चीज़ इसको क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपकी एक पहचान है। अगर आपका नाम लेकर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो ठीक है, आप हर एक बात को क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आप एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर एक पोस्ट निकाल कर इन सारी चीज़ों को बोल सकते हो। फिर भी अगर कुछ लोग करेंगे तो वो लोग गंदे हैं, वो सनी का दोस्त गंदा है और वो जो सनी का दोस्त है, कुछ लोग उसको लेकर बोल रहे हैं कि वो जो दोस्त है उसका, उसको सबा ने प्रमोट किया हुआ है, सबा ने उसको व्लॉग में दिखाया है। देखो, व्लॉग्स में हर कोई इंसान आता है, बहुत बार बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। अगर कल को वो इंसान जाके कोई क्राइम कर रहे हैं या कोई गुनाह कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उन बंदों को कसूरवार ठहराना शुरू कर दें, जिन्होंने उनको व्लॉग्स में लिया है। प्रॉब्लमैटिक है ब्राइम फैमिली, वो एक अलग बात है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, हमारे इधर ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को जाँचना हो तो उसके दोस्तों से जाँचो कि उसके दोस्त किस तरीके के हैं, क्या हैं। तो बिल्कुल ये बात भी है। और जो नेहा है उसने ये भी कहा है कि जो सनी के दोस्त हैं वो मौधा के अंदर मशहूर है कि वो छटे हुए बदमाश दोस्त हैं उसके, इस तरीके की उसकी वो सारी चीज़ें रही हैं। और 1-2 चीज़ें मुझे और भी मालूम हुई थी, बट क्योंकि वो अभी तक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है, तो इसलिए मैं जो है वो उन सारी चीज़ों को, और वो भी सनी के दोस्तों से रिलेटेड ही थी। तो ये भी एक है कि जो है वो सारी चीज़ें हैं, बट लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आपका नाम लेकर हो रही हैं, तो आपका यहाँ क्लियर करना बनता है। हाँ, इसमें सबा की कोई गलती नहीं है और उसमें नेहा ने भी सबा को कहीं गलत नहीं कहा कि सबा गलत है या सबा की ही गलती है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये चीज़ उनको क्लियर करनी चाहिए। ये आके नहीं कि वो दोस्त कौन-सा है या दोस्त ने क्या किया या नहीं किया।
इस तरीके से जो भी ये बात चल रही है कि नाम जो यूज़ किया जा रहा है सबा का, उसमें सबा का नाम यूज़ किया जा रहा है, तो वो गलत है। और जो लड़कियाँ भी इस तरीके से झांसों में चली जाती हैं, मतलब भाई किसी के भी इतने फ़ैन ना हो कि आपको कोई भी इस तरीके से किसी का नाम लेकर कि मैं तुम्हें इनसे मिला दूँगा, मैं तुम्हें इनसे बात करा दूँगा, या मैं उसके व्लॉग में आया हूँ। मत करो भाई, अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करो। सोचो समझो, 50 बार ये मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको 50 से 100 बार एक चीज़ को सोचना चाहिए। बट ख़ैर, कुछ लोगों ने इतना गंदा मुखौटा पहना हुआ होता है कि आपको लिटरली नहीं पता होता कि उसने क्या करना है आगे चलकर, और वो कैसा बिहेव या कैसा इंसान निकलेगा। अच्छा जी, ये जो सबा का हैदराबाद वाला व्लॉग था जिसमें ये 2 घंटे हैदर को छोड़ के चली गई, इसका मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे इसमें जो ना उसका मेकअप थोड़ा-सा सटल टाइप का लगा है। थोड़ी-सी बेस मुझे लग रहा था कि थोड़ा लाइट थी, बट वो जो बिल्कुल ही जो उसको सफ़ेद जो वो बना दिया जाता है ना, वो नहीं थी। काफ़ी सटल सा मेकअप था, काफ़ी अच्छा मेकअप मुझे लगा है कि हाँ, थोड़ा-सा जो है वो उसके हिसाब से मेकअप किया गया और वो थोड़ा लग भी सही रही थी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब वो जो स्कार्फ़ बाँधती है ना, मुझे वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि ये स्कार्फ़ ऐसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन चलो जी खैर। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे को ना एक पॉइंट जो हुआ, इस बच्चे को लेकर ये बोलती है कि मैं वॉक पे नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती वो। आज 2 घंटे इसी बच्चे को छोड़कर आप चली गईं, आप अपने जो भी ये जो मीटअप वगैरह था ये था, मतलब कि किस तरीके से अपने बच्चे को लेके जो है वो बातें करती है, और किस तरीके से अपने बच्चे को बेफ़िज़ूल का जो है वो सामने, मतलब कि आपको खुद नहीं करना, आप अपने ऊपर लो ना कि मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे के ऊपर काहे काने डालती हो कि बच्चे की वजह से नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से वॉक करने के लिए नहीं जा रही। 2 घंटे आप उसको छोड़ के कॉन्सर्ट में जा सकती हो। और वो जो 2 घंटे में जितना उसने सँभाला है रज़ा और महर ने, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है कि भाई ये क्या है? मतलब आप लेके ही इसीलिए गई थी, आपने महर को बुलाया ही इसीलिए था, और महर को आपको स्कूल छुड़वा कर जो आपको बुलाना पड़ा, मतलब स्कूल की जो छुट्टियाँ करवा कर आपको बुलाना जो आपको पड़ा, अगर आप उसका कमेंट सेक्शन भी देखोगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इसी बात पर कमेंट कर रहे हैं कि आपने रज़ा को उस तरीके से बोला। और मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, उसके कमेंट सेक्शन के अंदर लोग जब लिख रहे हैं कि रज़ा को मामले में या कोई भी ऐसी बात कर रहे हैं जिसके अंदर लोग सिंपल एडवाइस भी दे रहे हैं, तो लोग ना भाई लड़ने को दौड़ जाते हैं। मतलब ये लड़ने वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता है। उसके वीडियो में चीज़ दिख रही है कि रज़ा और महर जिस तरीके से मतलब के बच्चे को सँभाल रहे हैं, और वो चीज़ लोगों ने नैनी को एक लेके ना, नैनी को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया गया, नैनी, एक नैनी रख लो, रज़ा और महर की ज़िंदगी ना ख़राब करो, नैनी रख लो। तो उसपे जो उनके सपोर्टर्स हैं, या आप उनको बोलो जो उनके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, वो बोलते हैं तुम रख लो ना नैनी, तुम्हें क्या मसला है? तो फिर लोग नीचे लिख भी रहे हैं कि हम अपने बच्चे खुद पालते हैं, हम अपनी बहन से नहीं पलवाते, और अगर हमें ऐसी नौबत आएगी तो हम नैनी रख भी लेंगे। भाई वो सिंपल अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं, बिना किसी बदतमीज़ी के, बिना किसी ज़लीलत ज़लालत के। वो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि इस तरीके से आप रज़ा और महर के साथ नहीं करो, आप एक नैनी अफ़ोर्ड कर सकती हो, आप एक नैनी रख लो ताकि आपका बच्चा भी सुकून से रहे, वो बच्चा भी सुकून से रहे। जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बेचारी ने रखा है, और उनके कमेंट सेक्शन के अंदर उनको रिप्लाई में ये सारी चीज़ें लिखना शुरू हो गए। मतलब कैसे-कैसे लोग हैं रे बाबा। और एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा था, कल तो हमने वो एक डेडिकेटेड जो 2 क्लिप थे उसी पर बात की थी। एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा हो रहा था वो हाइलाइट किए जो उसने महर के साथ किया, महर को ना बोला कि हैदराबाद शिफ्ट होना है इस तरीके का। तो उस पे सनी ने कहा कि तुम जो है वो शादी करके भी यहाँ आ सकती हो। तो उसका तो जो, मतलब उस बच्ची का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो आज भी यही है कि मुझे कुछ बन के आना है। उसके अंदर वो जो बनने वाली चाह है वो आज भी है। भले वो चेंज हो चुकी है, वो अपने फ़ादर को लेकर काफ़ी बदगुमान है, लेकिन उसके अंदर जो आज भी बनने वाली जो चाह है ना कि मुझे कुछ बनना है, मुझे मतलब इस ज़िंदगी से बाहर निकलना है इस बेस पे कि मैं कुछ बन जाऊँ, वो चाह है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको ये चेंज सोच दे रहे हैं शादी के बाद दूसरा भी तरीका है। मतलब भाई जो तरीका आपने अपनाया, ज़रूरी थोड़ी वो तरीका हर किसी को आप अपनाते फिरो। अच्छा जी, मैं ना यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो ये पॉइंट है कि ये लोग जितना भी ज्ञान देते हैं, इब्राहिम फैमिली जितना भी ये लोग लोगों को सपोर्ट करने का, लोगों के हक़ में ज्ञान देते हैं और ये सारी बातें करते हैं, जितनी भी वो बड़ाई करते हैं, यहाँ पर इनका फ़र्ज़ बनता है, अगर ये चीज़ सच है, मतलब कि जिस तरीके की वो लड़की बात कर रही है और जिस तरीके से नेहा ने प्रूफ़ रखा है, और ये सारी बातें सच हैं, और उसके अगर दोस्त ने इस तरीके से किया है, तो मुझे लगता है कि उनको इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस देनी चाहिए। भाई दोस्ती से बढ़कर किसी लड़की की ज़िंदगी होती है। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी लड़की के साथ इतना गलत हुआ है और वो लड़का गलत है, ज़ाहिर-सी बात है वही सीन होता है ना कि वो लड़के ने अगर ये चीज़ें बात डिस्कस भी होंगी तो वो लड़के ने अपनी गलती तो बताई नहीं होगी। वो लड़के ने यही बताया होगा। लेकिन अगर इस तरीके से नाम यूज़ किया गया है, इस तरीके से उनको लेकर जो है वो मतलब कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है, तो मुझे लगता है कि उस दोस्त को भी इनको जो है वो, अगर वो खुद कोई कार्रवाई करें ना करें, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर ज़रूर बात करें कि भाई देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है, या ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसा फ़ील होता है। आई नो कि आप हर चीज़ की सफाई नहीं दे सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हुई है यहाँ पर, किसी लड़की ने ज़िंदगी भर का एक ट्रॉमा झेला है,
और एक ट्रॉमा उसको मिला है, तो चलो ज़रूरी नहीं है कि वो खुल के बोलें, लेकिन हाँ, बंद अल्फ़ाज़ों में भी आप बहुत कुछ सुना जाते हो अपनी वीडियोज़ में, तो आप ये पॉइंट भी रख दो कि हमारा नाम लेकर यूज़ कर अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो आप ऐसी बातों में ना आओ, और इस तरीके से हमारा नाम यूज़ किया जा रहा है ताकि लोग अवेयर हो जाएँ आपकी वीडियोज़ से भी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट इतना मतलब सेंसिटिव है कि यहाँ इनको ये बात करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इश्यू बनी हुई है कि क्या ये जो सारा क्राउड था, ये सारा पेड क्राउड था? क्योंकि वो जो बंदा है, जो मूसा भाई करके, आई थिंक मूसा भाई है ना उनका नाम, तो वो जब आते हैं ना उनको लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि 15 मिनट पहले ना कोई मतलब कि एक बंदा नहीं था, सिंगल पर्सन नहीं था, और 15 मिनट में सारी भीड़ आ गई। मतलब 15 मिनट में सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वो ये सारी चीज़ें मतलब कि वो थोड़ा सभा को ही शायद बोल रहे थे, जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि सभा की वजह से ही शायद सारी भीड़ आ रही है। तो काफ़ी सारे लोगों को सवाल है कि भाई बहुत सारे लोग दूर-दूर से भी आए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है सारे इलाकों से तो नहीं आए होंगे, तो ये 15 मिनट में अचानक कैसे भीड़ हो गई? या तो वो मूसा भाई फेंक रहे थे, या तो जो है वो मतलब कि ये जो भीड़ थी वो सारी की सारी पेड भीड़ थी। अब वो पेड क्यों कही जा रही है? क्योंकि सभा के जाने से पहले इकट्ठा हुई, और क्योंकि सभा जब जा रही थी उससे पहले ही इकट्ठा हुई, उससे पहले वो भीड़ नहीं थी। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसने एक टाइम दिया था, तो हो सकता है लोग उस टाइम पर, लेकिन सारे के सारे लोग उसी टाइम पर पहुँचे, वो एक थोड़ा-सा हो जाता है, क्योंकि कोई काफ़ी लोग लेट आ रहे हैं, काफ़ी लोग जल्दी आ जाते हैं, कभी कोई आधा घंटा पहले आ जाता है, कुछ लोग ये सोच के भी पहले आ जाते हैं कि यार हम अगर करीब चले आएँगे तो हमें देखने को मिल जाएगा, हमें मिलने को मिल जाएगा, तो ये भीड़, ये मीटअप वाला सीन। और अच्छा, इसका ये जो मीटअप है ना, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल बनता है, हमेशा कहीं न कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग, देखो ये होता है हर बार कि भीड़ जो है वो बुलाई भी जाती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हो वाली बात है। बहुत सारे लोग भीड़ बुलाते भी है क्योंकि उनकी इज़्ज़त का सवाल होता है। अब अगर यहाँ कोई भीड़ ना आए, 4 लोग आएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी बेइज़्ज़ती है, मतलब सभा की बेइज़्ज़ती हो जाएगी, और अगर वो भीड़ बुला भी रही है, कोई भी यहाँ पर आकर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमने भीड़ बुलाई है। लेकिन हाँ, ये भीड़ जो 15 मिनट में जो इकट्ठी हुई है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 15 मिनट में भीड़ आई कहाँ से? मतलब सारे आस-पास के लोग ही आने वाले थे, या ट्रक भर के जो है वो भीड़ भेज दी गई एक साथ। ट्रक भर के जो है ना वो एक साथ 500-600 लोगों को भेज दिया गया कि भाई ये लो, ये जो 15 मिनट में एक साथ जो सारी भीड़ आई है ना, तो मुझे तो यही लगता है वो जो ट्रक भर के नहीं भेजते कि जाओ भाई एक साथ, तो वो एक साथ छूटे। मतलब कोई भी, वो बोलते सिंगल पर्सन नहीं था, और उसने वो चीज़ खुद ही बोली है उस बंदे ने। तो वो सिंगल पर्सन के ऊपर ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। अच्छा, बाकी जो 2-3 पॉइंट्स थे वो हमने इससे पहले वाली पॉडकास्ट में ही क्लियर कर लिए थे। बाकी व्लॉग में वही सारी भीड़ थी, वही सबसे मिलना-मिलाना। इस दफ़ा तो चलो बाउंसर्स भी रखे गए थे, लेकिन वही मिलना-मिलाना, और वो एक तो उन सारी ऑडियंस के ऊपर ये भी सवाल किया जा रहा है, अब जो वहाँ पे जो सारी ऑडियंस थी, वो तकरीबन सारी मुस्लिम ही लग रही थी, क्योंकि तकरीबन सबने अबाया वगैरह पहने हुए थे। तो अबाया ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर मुस्लिम्स ही पहनते हैं, और तो कोई नहीं पहनता। तो वो सारी जो ऑडियंस थी वो मुस्लिम्स थी, और वो सब तकरीबन व्लॉगर भी मुझे लग रहे थे जहाँ तक है, क्योंकि वो सारे कैमरे भी उठा रहे थे, और कुछ लोग होते हुए भाई जो ब्लाइंड फॉलो करता है, जिनका कैमरे वैमरे से कोई सीन नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जो लोग होते हैं उनको ये होता है कि भाई हम थोड़ा-सा व्लॉग में ले लें, हम थोड़ा-सा, और ये मेरे सामने ना 2-4 व्लॉग आ भी गए, जिनमें वो अबाया में थी लड़की, और वो वीडियो बना रही थी, एक लेडी अबाया में वीडियो बना रही थी, और जो बता रही थी मैं सबा के साथ मिलने जा रही हूँ। तो कहीं न कहीं वही सीन होता है कि ये वीडियोज़ हाइप पे चली जाती है, वीडियोज़ पे थोड़े व्यूज़ आ जाते हैं, तो ये भी एक मेन रीज़न रहता है लोगों का जाने का। लेकिन जब मैं वो वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में धक्के लग रहे हैं, कभी लड़कों से, कभी कुछ, कभी किसी का कोई हाथ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में रख के हम बात करते हैं कि मतलब ये होता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ़ ये चीज़ इस्लाम में ही है, बट मैंने बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोगों से भी बात की है। मेरे जो पूरे के पूरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारे तकरीबन नॉन मुस्लिम हैं, और वो हिंदू रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं। इवन मेरी एक बहुत करीब से भी बात है, जहाँ पर मेरी बात होती है, तो वो नॉन मुस्लिम है, बट उसने भी बोला है कि ये सारी चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लगती हैं, हमें कोई इस तरीके से टच करे और हमें कोई इस तरीके से हो, तो हमें बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो ये चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो साइड ही रख दो, लेकिन ये सारी चीज़ें कि आप सिर्फ़ एक थोड़ी सी देर के लिए एक व्लॉग बनाने में, एक तस्वीर लेने में, आप अपने आप को किसी भी तरीके की सिचुएशन में डाल सकते हो। मुझे ये चीज़ें देखने के बाद मैं देख रही थी भाई, लोग ऊपर से, मतलब लड़कियाँ जो हैं वो अबाएँ पहनी हुई है, और वो उस पे चढ़ रही हैं। मतलब वो जो टेबल और पता नहीं क्या कुछ पड़े हैं, उस पे चढ़-चढ़ के, मतलब इतना पागलपन क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ताकि जो है वो थोड़ी-सी क्लिप मिल जाए और एक व्यूज़ जो है वो आ जाएँ। मतलब जो चीज़ देखने में इतनी अजीब लग रही है, जिस चीज़ को देखने में ही आपको इतना अजीब-सा साउंड हो रहा है, तो वो चीज़ उन लोगों को फ़ील नहीं होती कि ये हम क्या कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा-सा यही सोचती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है, आप जितने भी जिसके बड़े फ़ैन हो, अगर इतनी धक्का-मुक्की में जाकर अगर मुझे कोई पिक्चर लेनी हो, तो मैं तो ना जाऊँ कभी भी कि ना बाबा, मैं ऐसे ही देख के खुश हो लूँगी, वो काफ़ी है। लेकिन ऐसी धक्का-मुक्की और ये सारी चीज़ों में हम नहीं पहुँच सकते, धक्का-मुक्की कैसे होगी किसी से?
तो ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही है। और अच्छा जी, चलो जी, ये सारी चीज़ें हो गई। आज का थोड़ा-सा पॉडकास्ट थोड़ा-सा सफाई में गुज़रा है, क्योंकि ज़रूरी हो जाती है कभी-कभार चीज़ों को क्लियर करना। और कल भी जो है वो मुझे, अच्छा जी, मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में पता नहीं था कि शबनम जी ने मेरे ऊपर कोई पॉडकास्ट ऐसी बनाई हुई है और मुझे वहाँ पर थोड़ा-सा मेंशन वगैरह किया हुआ है, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था। और मैंने अभी भी पॉडकास्ट पूरी नहीं देखी है, बस 1-2 कमेंट्स देखे थे जहाँ पर वो बात हो रही थी कि अभी आजकल हम देख रहे हैं थर्स्टी भी थोड़ा फंडिंग मत, ओ नहीं सॉरी, इब्राहिम फैमिली के सपोर्ट में वीडियोज़ बना रही है, उनको शायद फंडिंग आ रही है। तो फंडिंग वाला ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, किसी की कोई फंडिंग नहीं आ रही है। अच्छा, फिर एक और कमेंट नीचे आया कि उसको नेहा को फंडिंग का तो पता नहीं, लेकिन उसको नेहा को गलत प्रूफ करना है। दोनों में से कोई बात सच नहीं है। मुझे बताओ, मेरी पॉडकास्ट सुनने के बाद तुम लोगों को ऐसा लगता है वो मेरे को फंडिंग करेंगे, मेरा चैनल उड़ा देंगे? वो वही चाहेंगे, क्योंकि ठीक है, चलो जी, कभी-कभार मैं उनके सपोर्ट में बोल देती हूँ या कभी-कभार मैं उनके लिए एक अलग पॉइंट रखती हूँ, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस एक पॉइंट ऑफ व्यू पर मेरे को फंडिंग कर देंगे। ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही नेहा को रॉन्ग प्रूफ करने वाला सीन है, ये तो मैं 50 बार क्लियर कर चुकी हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे चैनल पर कहीं भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि उनकी मैं पूरे तरीके से सपोर्ट ही हर तरीके से कर रही हूँ। मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर इंसान ना टोटली गलत होता है, ना ही टोटली सही होता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं उसी चीज़ पे रख कर बात करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों पे रियलिटी पे रख कर बात करती हूँ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हर किसी का तरीका अलग है। यहाँ पर हर एक इंसान, इवन मैं और मेरी बहन भी सेम नहीं है, हमारी भी थिंकिंग डिफरेंट है। तो उसका मतलब क्या है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ? कभी-कभार हमारी भी थिंकिंग एक चीज़ पे नहीं मिलती, तो क्या उसका मतलब ये है कि मैं उसको बोल दूँ, अरे ये तो मुझे जो है वो जेलस है, या मुझसे जो है वो उसको कुछ मसला है? ऐसा कुछ नहीं होता है। बात सारी यही है। और रही शबनम जी की वीडियो की बात, तो उस पे तो मैंने रिप्लाई करने का ना सोचा है और ना ही मैं कुछ ऐसा रिप्लाई करने के मूड में हूँ। ठीक है, कोई नहीं, शायद उनको जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मेरा इसलिए लगा क्योंकि देखो, मुझे लगता है कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकती, कि मैं एक ही वीडियो में उधर बोलूँ। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि जो सबा या दीपिका जिस तरीके से उसकी बीमारी को बताती है तो वो राइट है। ना, वो भी गलत है और वो भी टोटली गलत है। और जब-जब ये चीज़ें आई हैं, तब-तब हमने उन सारी चीज़ों पर बात की है, हमने उन सारी चीज़ों को गलत कहा है और वो हमेशा करते रहेंगे जब-जब ऐसा कुछ होगा। बस यही था एक छोटा-सा क्लेरिफ़िकेशन, बाकी और कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता ये बातें इतनी बड़ी क्यों हो जाती हैं, या इन बातों का क्यों जो है इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है, जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली विज़िबल होता है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट कोई नहीं, चलो जी, जाने दो। इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कुछ और बोलना चाह रहे होते हो, सामने कुछ और मैसेज जा रहा होता है, तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। अच्छा, मुझे ना एक बात और क्लियर करनी है कि मेरी प्रूफ़ की बात को भी लेकर के मैं प्रूफ़ माँगती हूँ, इसका मतलब है कि मैं नेहा को गलत साबित कर रही हूँ। नहीं, देखो, नेहा के पास प्रूफ़ है, तो नेहा अपने उस पे राइट है, ठीक है ना? नेहा को कल को कोई पूछता है तो नेहा के पास प्रूफ़ है, वो शायद भेज सकती है, वो दिखा सकती है। लेकिन अगर हमारे से कोई पूछेगा, हमारे पास उसका प्रूफ़ नहीं है, तो इस बेसिस पे मैं प्रूफ़ का बोलती हूँ, बाकी दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, नेहा के पास जो प्रूफ़्स हैं वो झूठे ही हैं, नहीं। बस मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास वो प्रूफ़ नहीं है, इसलिए मैं क्या कहूँ? तो मैं उस चीज़ पर बस ये पॉइंट रखती हूँ कि मेरे पास प्रूफ़ नहीं है और ये प्रूफ़ ना नेहा ने भी इंटरनेट पे नहीं रखे हैं, बस यही बात है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई होप आप लोग के बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो गई होंगी। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि नेहा के ऊपर भी क्वेश्चन मैं सिर्फ़ इसीलिए उठाती हूँ, क्योंकि नेहा का रिएक्शन से ज़्यादा ना एक्सपोज़्ड वाला सीन है। यानी आपको बहुत सारी चीज़ें बातें करने को मिलती हैं। आप उसकी बातों को लेकर पॉडकास्ट में ज़िक्र करते हो। तो इसी तरीके से जब शबनम जी की लाइफ़ में ये खुलासा हुआ, तो मैंने उसी चीज़ पर रिएक्शन दिया, क्योंकि एक्सपोज़ होना मतलब एक नई बात ऐड ऑन हुई है, तो उस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो। बाकी जो रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस सबके अपने-अपने होते हैं, सबका अपना-अपना तरीका है, सबकी अपनी-अपनी सोच है, तो उस पर मैं सवाल उठाने वाली नहीं बनती। हाँ, नेहा के साथ अलग कनेक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि नेहा ने एक्सपोज़्ड किए हुए हैं और फिर वही काम वो करती हुई दिखती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यार ये क्यों कर रही है ऐसे? तो बस वो सवाल होता है, दैट्स इट। चलो जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।